हम कह रहे हैं कि हम 325 सीटें लाकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सब लोग हम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और जब आप इनसे पूछ रहे हैं कि आप 370 या 400 पार कैसे जाएंगे, तो बताने के लिए इनके पास शब्द और तर्क नहीं है। तो देश की जनता के सामने पिक्चर क्लियर हो गया, ये हमारी पिच पर आकर बैटिंग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम तो कम से कम आधार बता रहे हैं किस जगह हम कितनी सीटें जीतेंगे, इनके पास तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं। साउथ में कितना भी सर पटक लेंगे, आपको कुछ सीटें वहां नहीं मिलने वाली। और आपका एक जुमला है क्योंकि आप 200 पार नहीं हो रहे हैं। हमने बहुत पुरानी कहावत सुनी है कि जब आदमी थोड़ा थोड़ा कहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पाता है। आप 400 पार कहेंगे तो हो सकता है 200 पार हो जाए और आपकी इज्जत बढ़ जाए, मजबूत विपक्ष बन जाएंगे। आपको विरोध कुछ ज्यादा कम कर दिया 200 आपने। अरे भाई 543 सीट है, अगर 350 350 हम पाएंगे तो 200 उनका भी तो हक है कि नहीं तो के शर्मा जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ठीक है के जल्दी से के बताइए 370 कहां से करेंगे, बताइए। आप तो गुणा भाग बहुत करते हैं, बताइए। नहीं, ये तोता छाप भविष्यवक्ता से मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो क्या बोलेंगे। लेकिन बेल मानक जी एक आंकड़े को समझने की जरूरत है। ये 303 350 बोल रहे हैं। 40 साल में 1984 के बाद किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के किसी पार्टी को आज तक पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। ये अभी जो ख्वाब देख रहे हैं शिवसेना के मेरे मित्र, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, दूसरे की तो बात छोड़िए, 84 के बाद बोल रहा हूं। और 84 के पहले मात्र 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस को 315 और सीट मिली थी, और हम जो है 303 सीट लेकर आए। पहली बार 282 सीट लेके आए केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी, और फिर दूसरी बार 303 सीट लेकर आए। तो कुछ भी आनंद जी बोलने से पहले कुछ जमीन होती है। और ये अभी फिर बुरा लग जाएगा मानक जी को, ये जनता ही देती है। तो इसलिए बुरा नहीं लगेगा भाई, जनता देती है, इसमें क्या बुरा लगने वाली बात है। एक सीट नहीं सीना मानक जी, आपको बुरा इसलिए लगता है ना क्योंकि आपको जब मैं 3 सीट गिनाता हूं तो और जब मैं कहता हूं कि आरजेडी को 0 सीट है, जहां बिहार में 40 सीट जीतने वाले हैं, इनके मुख्य विपक्षी जो है आरजेडी को 0 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट है। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में कांग्रेस के पास 1 सीट है। 370 कैसे होगी के शर्मा, बताइए कौन से राज्य में कितनी बढ़ाएंगे, बताइए। है कि आप 370 कैसे होगी? सभी राज्यों में बढ़ना है, अभी सभी राज्यों में बढ़ना है मानक जी, आप देखते चलिएगा। हमारे पास तो कई फील्ड बाकी हैं, हमारे पास उड़ीसा भी है, हमारे पास इस बार बढ़ने के लिए तमिलनाडु भी है, इस बार हम केरला में भी बढ़ रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में भी अपने आप को बढ़ा रहे हैं, आसाम में जो बची सीटें वो भी हम कवर कर रहे हैं, आपके पूर्वोत्तर की जो 1-2 सीटें और कम है वो भी पूरा कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 2 सीटें कम थी वो भी हम कवर कर रहे हैं इस बार। 1 सीटें जो मध्य प्रदेश में गुना वो भी हम निकाल लेंगे इस बार। सॉरी, गुना कह रहा हूं मैं आपका, छिंदवाड़ा का। तो आप यदि ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो तमाम सीटें आपको दिखेंगी। आनंद जल्दी से, आनंद में कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद जल्दी, 20 सेकंड। गठबंधन किया आपने को बढ़ा रहा है, कर्नाटका हम पूरा ले रहे हैं कि ये 400 पार भारत देश के लिए कह रहे हैं कि पूरे एशिया के जोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहा हूं, कमाल है यार। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। अलका लांबा और अनुराग भदौरिया 20-20 सेकंड दे सकता हूं आपको। अलका पहले 20 सेकंड आपके। आनंद जी, अलका, मुझे इस बात का गर्व है कि आज इतिहास में 403 सीटों का रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेस के नाम पर है, जिसे तोड़ने का भाजपा भी कभी सपने में नहीं सोच सकती। इसलिए 400 का जुमला फेंका है, दम होता तो कांग्रेस का 403 के रिकॉर्ड की बात करती। और स्वाभाविक है, ये जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं, ये खेल में औंधे मुंह आकर गिरेंगे। नॉर्थ उत्तर भारत में भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए दक्षिण भारत की तरफ देख रहे हैं, और दक्षिण भारत में भी औंधे मुंह आकर। ओके, अनुराग भदौरिया 20 सेकंड। अनुराग जल्दी से। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, दोगला हो, इससे उनका घमंड दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी 36% वोट लेके खड़ी, आज 35 सीटों पे तो हम अकेले लोकसभा में खड़े हैं, और गठबंधन के साथ मिलके 71 सीटें गठबंधन लेके आएगी, तब ये ताकते रहेंगे ऐसे करके, तब इनको दोगला शब्द याद आएगा। क्योंकि